देखो, जब हम खाना खाते हैं ना तो क्या हो जाता है, बहुत बार खाना अपच हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। आप खाना खाते हो, खाना पचता नहीं, बार 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 आपको उल्टी होने लगता है। उल्टी करते करते आपका गला जो है छिला जाता है, आप परेशान हो जाते हो। उसके बाद आपका जो है खाना पर से मन हट जाता है। तो आप क्या करते हो, 1 दिन से 2 दिन एकदम खाना से अलग हो जाते हो, खाना खाते ही नहीं हो। इनफैक्ट जो खाना खा के आपको तेल मसाला ऑयली स्पाइसी चीज़ खा के उल्टी हो गया था, उसकी तरफ तो अब आपको देखने का भी मन नहीं करेगा। आप बिल्कुल सादा लाइट खाओगे भी तो खाओगे, बिल्कुल प्लेन पतला दाल खाओगे या जूस लोगे, एकदम हल्का चीज़ लोगे। उसके बाद आपका मन ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, फिर से आपका नॉर्मल जीवन शुरू हो जाता है, तो आप नॉर्मल खाना खाने लगते हो। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। इसको अपनी लाइफ के साथ को रिलेट करो। जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आपको बहुत से लोगों से बातचीत होता है, हित नाता रिश्तेदार लोग होते हैं। उनमें से कुछ के साथ आपके बहुत अच्छे बनते हैं, उनके साथ अच्छा संबंध रखते हो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, उनके साथ आपको वैसे ही फीलिंग आता है जैसे अपच खाना। मतलब उनकी कोई भी बातें आपको ना अच्छी लगेंगी, ना वो आपको अच्छे लगेंगे। हमेशा आप लोगों में तनातनी होता रहेगा, वाक युद्ध, ठीक है, होता रहेगा। आप बात काटोगे, फिर वो बात करेंगे, बात काटेंगे, फिर आप 4 बार बोलोगे, फिर वो 4 बात आपको सुना देंगे। मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो है बाता सुनी कहा सुनी होता रहता है। तो ऐसे रिश्ते जब इतने टॉक्सिक होने लगे ना, कि हम लोग जब देखते हैं एक दूसरे को काटने नोचने भौंकने के लिए दौड़ते हैं, तो बिल्कुल अपच खाना की तरह उस रिश्ते से दूर हो जाओ, एकदम साइलेंटली अलग हो जाओ। जैसे खाना मान लो अपच हो रहा तो फिर क्यों खाएं, पूरा पेट को साफ होने दो, ठंडा होने दो, पूरा अंदर के जितने जो मैले फूड पॉइजनिंग से भरे हुए अपच खाना है सबको निकलने दो, गला को भी नॉर्मल होने दो, जो गला उल्टी करके छिला गया था। तो जो रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, बार 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 झगड़ा लड़ाई हो रहा है, उससे अलग हो जाओ, नॉर्मल होने दो। होता क्या है ना, एक ही जगह एक ही माहौल में रहने से मन के अंदर नकारात्मक सोच चलते दौड़ते भागते रहते हैं और वो आपको परेशान करते रहते हैं। इसलिए वैसे जगह से दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। वैसे इंसानों से भी दूर हो जाना चाहिए। उससे आपको कई फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा क्या होगा कि आपके मन के अंदर जो नकारात्मक विचार चल रहे थे उस आदमी विशेष को लेकर के, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, हाँ, उससे बात ही नहीं कर रहे हो। तो जब आपका उससे कोई बात ही नहीं हो रहा है, तो उसकी कई बातें आपके दिमाग में नहीं चलेंगी। आप बहुत बार देखो ना, जिस सोसाइटी फ्लैट अपार्टमेंट में गली मोहल्ले में जहाँ आप रहते हो ना, कुछ पड़ोसी होते बहुत बेकार टाइप होते हैं, बकवास सिर्फ करते हैं। उनको कभी भी आपकी अच्छी बातें अच्छी लग ही नहीं सकती हैं, और ऐसे लोगों को आप नहीं समझा सकते हो। आप माथा भी पीट लो, उनके पैर पे भी गिर लो ना, वो नहीं समझने वाले हैं। वहाँ अगर आप उनसे उलझने जाते हो तो गलती आपकी है। गलती आपकी है कि आपको खुद को समझाने नहीं आ रहा कि मैं इस पागल के साथ क्यों उलझ रहा हूँ। रोड पे अगर पागल कुत्ता भी होता है तो हम अपनी जान बचा के भागते हैं। देख लेते कि उस कुत्ते का हरकत ठीक नहीं है, बच्चे को भी सावधान कर देते कि बेटा देखो कुत्ता ठीक नहीं है, उधर खेलने मत जाना, आज खेलना ड्रॉप कर दो, अगर कुत्ता सीढ़ी पे बैठा हो तो घर से मत निकलो। तो एक बेकार वाहियात पागल आदमी जिसको आप अच्छे से समझ रहे हो, फिर भी उसको क्यों समझाने जा रहे हो? वैसा इंसान नहीं समझ सकता है। तो उसके साथ आप अपना दिमाग जीवन क्यों बर्बाद करो? तो एक ही काम करो, ऐसे लोगों से दूर हट जाओ, एकदम ध्यान ही मत दो। वेट करो, सीढ़ी पे खड़ा है, जीने पे खड़ा है, तो उसके जाने का। नहीं तो होगा क्या ना, कि जब भी आप उसको देखोगे ना, वो आपको देखेगा, तो उससे रिलेटेड सैकड़ों बातें दिमाग में दौड़ने लगेंगे। फिर आप कभी आपके रिश्ते नहीं सुधर सकते। मान लो कि आपने उसकी तरफ देखना बंद कर देना, साल 10 साल 1.5 साल 2 साल बीत गया, हो सकता है वो आदमी या तो धरती से ही चला जाए, बात ही खत्म, या हो सकता है वो जगह ही छोड़ के चला जाए, या फ्लैट ही बदल दे, या आप ही कहीं दूसरी जगह चले जाओ। होता है कि नहीं? तो रिश्ता नॉर्मल हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है किसी भी नकारात्मक रिश्ते से, नकारात्मक इंसान से बचने का। क्योंकि वो इंसान अगर निगेटिव है ना, तो वो अपने आप से खुद ही परेशान है, क्योंकि उसके अंदर वैसे ही गंदी आत्मा है। अब कुत्ता है, भौंकता है, तो वो तो खुद ही परेशान होता होगा, क्योंकि भौंकना है तो वो तो सुनता ही है ना कुत्ता को। हम लोग कुत्ता के भौंकने से हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन जो कुत्ता भौंक रहा है तो खुद अपने सुन ही रहा है, और कोई सुने या ना सुने वही हाल है। एक निगेटिव आदमी बेकार की बातें करता है, दूसरा उसकी बात सुने या ना सुने, लेकिन उसके मन के निगेटिव थॉट से वो खुद ही परेशान हो रहा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप परफ्यूम लगाते हो, ठीक है, तो आप ही को खुशबू मिलती है। गुलाब अगर घर में रखे हो, कमल घर में रखे हो, हाँ, बेली चमेली गेंदा, तो खुशबू आप ही को मिलती है ना। बाहर वाला जब आएगा तो खुशबू लेगा। बाहर वालों को क्या मतलब आप अपने घर को कैसे रखे हो, उसकी आपकी इच्छा है। तो इंसान के दिमाग के अंदर अगर गंदा थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स चल रहा है ना, कोई उसके पास नहीं भी है, हाँ, कोई उसको लड़ने के लिए नहीं भी मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले वो आदमी खुद ही अपने आप से परेशान है, क्योंकि उसके मन के जो सोच है उसी को परेशान कर रहे हैं। इसलिए देखो, ऐसा इंसान चिड़ करता रहता है, बेवजह लड़ता रहेगा, और नहीं मिलेगा तो बाहर जाके लड़ना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर अच्छे थॉट चल ही नहीं रहे। इसलिए बेकार लोगों से अलग रहो, दूर रहो, अपने जीवन की कमांड अपने हाथ में रख के सुख का